दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार कश्मीर के किसी ग्रामीण इलाके में एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में बड़ी ही सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया। घर वालों ने उसका नाम प्यार से अर्चना रखा। हालांकि परिवार वाले अर्चना को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन इसके साथ ही वे उसे बहुत बंदिशों में भी रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वे अर्चना की एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, लेकिन वे अर्चना को कमज़ोर बना रहे थे। यहाँ तक कि अर्चना कभी भी अकेले घर के बाहर तक नहीं गई थी। बंदिशों के बीच अर्चना धीरे धीरे बड़ी तो हो रही थी, लेकिन उसके सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए थे। वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, समुद्र की गहराइयों को नापना चाहती थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इस माहौल में उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। मगर फिर भी अर्चना ने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। खैर, परिवार की बंदिशों में भी घर की लाडली धीरे धीरे बड़ी हो गई और दूसरी लड़कियों की तरह अर्चना की भी शादी हो गई। अर्चना की शादी एक खुले सोच वाले परिवार में हुआ और उसके पति इंडियन नेवी में सबमरीन कमांडो थे। अर्चना ने पहले अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया, फिर एक दिन मौका देखकर अपने सपने को अपने पति के सामने रखा। अब क्योंकि अर्चना के ससुराल वाले खुली सोच और एजुकेटेड होने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी काफ़ी अवेयर थे, शायद इसीलिए अर्चना के हस्बैंड ने उसके सपनों को पूरा करने में उसका पूरा साथ दिया और अर्चना ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। उसने एक एक करके अपने सारे सपनों को पूरा किया। लेकिन दोस्तों, हर किसी की किस्मत अर्चना की तरह नहीं होती। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि गर्ल्स आज हर फील्ड में आगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी कई शहरों में लड़की के जन्म होते ही उसे मार दिया जाता है। जबकि कहा यह भी जाता है कि किस्मत वालों के घर बेटियों का जन्म होता है और उन्हीं घरों में लक्ष्मी भी आती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर का पिता राजा कहलाता है, क्योंकि परियों को पालना हर किसी के बस की बात नहीं। वैसे तो सभी कहते हैं कि वे गर्ल और बॉय चाइल्ड में कोई भेदभाव नहीं करते, दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं, दोनों को समान अधिकार देते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इसी बात को पूरी तरह से सच बनाने के लिए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत 2012 में किया गया था और इसके लिए 11 अक्टूबर का दिन चूज़ किया गया। दोस्तों, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेन एम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना और गर्ल्स को उनके अधिकार दिलाना है, ताकि वे दुनिया में किसी भी चैलेंज का सामना कर सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और इसके साथ ही गर्ल्स के साथ होने वाले सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, गर्ल चाइल्ड को लेकर लोगों की अलग अलग मानसिकता ने हमारी सोसाइटी के साथ साथ खुद बच्चियों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी चैलेंज किया है। उनके मन में असुरक्षा और असुविधा की भावना घर कर गई है। उनके इसी डर को समाप्त करने के लिए उनके एग्जिस्टेंस, उनके एजुकेशन और हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करना भी इस दिन का मेन मोटिव है। आज भी विलेज एरिया में रहने वाले बहुत से लोग लड़कियों को स्कूल भेजने में संकोच करते हैं। लड़कियों को अपने फैसले खुद लेने की इजाज़त नहीं होती। इसके पीछे सदियों से चली आ रही उनकी सोच और एजुकेशन के प्रति अवेयर ना होना एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि अर्चना के केस में हुआ। लेकिन ज़रा आप सोच कर देखिए, अगर अर्चना की शादी एक खुले परिवार वाले घर में ना हुई होती और उसके पति उसका साथ ना देते, तो शायद अर्चना के सपने भी एक सपना बनकर ही रह जाते। लेकिन को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, जिसका मोटिव हर लड़की को उसका अधिकार दिलाना है, ताकि वो अपने सपने, अपनी हेल्थ और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।